चलिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज जैसा कि आप लोगों को याद है कि आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है। कल से श्रावण का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। श्रावण के महीने में सोमवार की बड़ी विशेष महत्ता होती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को अधिक प्रिय होता है। चंद्रमा का वार है और शिव अपने मस्तक पर हमेशा चंद्रमा को धारण करते हैं, इसलिए सोमवार का दिन भगवान शिव को विशेष प्रिय होता है। प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना लोग करते हैं और पूजा अर्चना करने के बाद में अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए शिव से प्रार्थना करते हैं। कई तरह की चीज़ें होती हैं और इस व्रत में शिव के साथ शक्ति की भी आराधना होती है। नाना प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। कामना भेद से भी अभिषेक किया जाता है, जैसी जिसकी कामना हो। दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से, गंगा जल से, गन्ने के रस से, तीर्थ के जल से, सरसों के तेल से, कुशोदक से, कुश के जल से, जिस प्रकार जिसकी जैसी कामना होती है उसके हिसाब से अभिषेक द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। आज हम आपको एक विशेष चीज़ बताने वाले हैं कि श्रावण मास में जिस तरह से सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। शिव के साथ पार्वती माँ शक्ति की भी कृपा प्राप्त होती है। उसी तरह से श्रावण का प्रत्येक मंगलवार भी बहुत ही उपयोगी है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो की समाप्ति तक आप इसको पूरी तरह से देखें और उसका लाभ उठाएं। श्रावण के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। वो भी एक प्रकार से शक्ति की आराधना है। मंगला गौरी का व्रत जो है सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए और विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं जो विवाह योग्य हैं, युवा हैं, जिनको वर की कामना है, सुंदर वर की कामना है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। मंगलवार के दिन व्रत रह करके माँ दुर्गा की शक्ति स्वरूप पार्वती की विभिन्न प्रकार से पूजा करनी चाहिए। उनको धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करना चाहिए। हो सके तो श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पण करना चाहिए और मंगला गौरी व्रत कथा का श्रवण भी करना चाहिए। इसके बाद में अगर हो सके तो दोनों समय व्रत रखा जाए और अगर ना हो सके, संभव ना हो तो एक समय भोजन किया जाए और एक समय निराहार रहा जाए। भोजन सात्विक, बिना नमक का भोजन होना चाहिए, वही अच्छा रहता है। जिन भी कन्याओं की कुंडली में मंगलिक दोष है या वैधव्य आदि दोष, किसी तरह का दोष है, या जिन महिलाओं की का विवाह हो चुका है और उनके दाम्पत्य जीवन में कटुता है, उनके लिए ये मंगला गौरी का व्रत बहुत ही उपयोगी है। इससे कुंडली में मंगलिक दोष समाप्त हो जाता है,
वैवाहिक जीवन में यदि कटुता है तो वो समाप्त हो जाती है। वैधव्य दोष है तो वो भी माँ चंडिका की कृपा से समाप्त हो जाता है। एक महीने में प्रायः 4 या 5 मंगलवार पड़ते हैं। इस बार श्रावण के महीने में 4 मंगलवार हैं। 7 तारीख को पहला मंगलवार है, पहला व्रत किया जाएगा। और जो चौथा मंगलवार होगा उसमें व्रत का समापन कर दिया जाएगा। और व्रत समापन के समय में भी शिव और पार्वती दोनों की पूजा करनी चाहिए। अगर संभव ना हो तो देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। और पूजा करके 5 उपचार, 10 उपचार, 16 उपचार, जो भी संभव हो, जितना भी संभव हो उस हिसाब से पूजा करके और श्रृंगार का सामान उनको अर्पित करें और माँ भगवती से सुयोग्य वर और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। तो इस प्रकार करने से, इसलिए आप लोगों के मध्य इस चीज़ को प्रस्तुत किया है कि प्रायः आजकल बहुत ही समस्याएं आती हैं। कन्याएं जो विवाह योग्य हो गई हैं उनके विवाह में बहुत ही व्यवधान होता है। तो वो श्रावण मास के इस मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करके इसका लाभ ले सकती हैं। और जो विवाहित स्त्रियां हैं, विवाहित महिलाएं हैं, अगर उनके वैवाहिक जीवन में कहीं भी कोई कटुता है, आपसी सामंजस्य की कमी है या पति के स्वास्थ्य की समस्या है, तो उनके लिए भी ये व्रत बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। और इस व्रत को करने से इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होता है। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। संतान की अगर कामना है तो संतान की कामना की भी पूर्ति होती है। कुल मिलाकर के हर दृष्टिकोण से ये मंगला गौरी का व्रत, जिस प्रकार से श्रावण के सोमवार के व्रत की महत्ता है, उसी तरह ये मंगला गौरी के व्रत का बहुत बड़ा महात्म है। और ख़ास करके उन कन्याओं के लिए जो विवाह योग्य हैं, उनको उत्तम वर की कामना है। मित्रों, ये श्रावण मास में ही ज़्यादा इसका महात्म होता है। श्रावण से अलग भी किया जा सकता है इस व्रत को, लेकिन श्रावण मास में इसकी महत्ता विशेष होती है, क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव को अधिक प्रिय है और शिव के साथ हमेशा शक्ति का सानिध्य होता है। तो इसलिए इस व्रत को जरूर करें और इससे लाभ प्राप्त करें। और अगर आपको ये जानकारी संतोषजनक लगे तो कृपया इसे लोगों को भी बताने का कष्ट करें, ताकि किसी को इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।